हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ फॉरेन सोर्सेस के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें जो हैं फॉरेन से डेराइव्ड हैं, उसको आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो जो कुछ सोर्सेस हैं उसके बारे में भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था। ही प्राउडली claimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitution of the world। यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे देशों से अच्छी चीज़ें जो है भारत के लिए ली गई हैं। वो उनसे उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई हैं। लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये डेराइव्ड है। तो इन 60 देशों में कुछ खास खास देश हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। वैसे तो देखें हम तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें लगभग मेजर पोर्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डेराइव्ड है। और इसमें जो कुछ फिलॉसफिकल पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये चीज़ें जो है जैसे फंडामेंटल राइट यूएसए से डेराइव्ड है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आयरलैंड से डेराइव्ड है। तो वैसे ही लगभग 60 देशों से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्ड है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो कि अभी रसिया है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान और भी बहुत सारे देश हैं। तो इन देशों से जो डेरिवेशन है उसको हमने एक पेज में बिल्कुल बना रखा है कि कौन कौन देश से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। जैसे कि यदि हम यूएसए से देखें तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स में जो है को लगभग 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये सारी चीज़ें जो है फंडामेंटल राइट्स से ली गई हैं। दूसरा है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि यदि कोई फैसला सुनाता है उस पर रिव्यू लिया जा सकता है, यानी कि फिर से उसे दोहराया जा कर देखा जा सकता है कि क्या फैसला सही था या गलत था। फिनेंशियल इमरजेंसी, इम्पीचमेंट, किसी को हटाया जाना, इम्पीचमेंट जब होता है जैसे प्रेसिडेंट का, तो ये सोर्सेज जो हैं वो यूएसए से ही लिए गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही जो है चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो ये सिस्टम जो है ये भी यूएसए से डेराइव्ड है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है, यदि कोई पूछे कि क्यों इंडिपेंडेंट है, तो जैसे कि कई सारी कंडीशन है, जैसे कि इनके टेन्योर की जो सिक्योरिटी है जजेज की वो बिल्कुल फिक्स्ड है और फिक्स सर्विस कंडीशन फॉर द जजेज है। और जो एक्सपेंसेस हैं इनके, जो जो भी इनका सैलरी, वेतन, सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कंसोलिडेंट फंड ऑफ इंडिया पे से डेराइव्ड है। जो कोर्ट चार्जेज ऑन द कंसोलिडेंट फंड ऑफ इंडिया, और जो प्रोहिबिशन है ऑन डिस्कशन ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेज इन द लेजिस्लेचर में जो है जजेज का जो है प्रोहिबिशन है लेजिस्लेचर में। और प्रैक्टिस जो होती है रिटायरमेंट के बाद इनको प्रैक्टिस पे बैन है कि प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया है। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से इसलिए अलग किया गया है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी बनी रहे। अगला पार्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि ये जो वी द पीपल ऑफ है वो यूएसए से डेराइव है, यानी कि यूएसए के प्रेमर में लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ यूएसए, तो ये पहली लाइन जो है वो यूएसए से लिया गया है। अब कुछ ब्रिटेन से कुछ सोर्सेस लिए गए हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसमें जो है एक नॉमिनल हेड होगा और एक रियल एग्जीक्यूटिव होगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में
बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन एक डिफरेंस भी है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें नॉमिनल जो हेड होता है उसे इलेक्ट नहीं किया गया जाता है। वहाँ जो है वो जो किंग होता है वही उसका नॉमिनल हेड होता है, किंग या क्वीन। तो और इंडिया में देखा जाए तो नॉमिनल हेड जो होता है वो इलेक्ट होता है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन और इंडिया में डिफरेंस होता है। अब सिंगल सिटीजनशिप है यहाँ, जैसे यूएसए जैसे कंट्रीज़ में यदि आप जाएंगे तो वहाँ डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक बार आपको स्टेट का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस यूएसए का लेना पड़ेगा, पूरे देश का। लेकिन हमारे भारत में यदि आप एक जगह का इंडिया से सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आप इंडिया के किसी कोने में रह सकते हैं, आप सिटीजन माने जाएंगे। रूल ऑफ लॉ, बाई कैमरल सिस्टम, जो अपर हाउस लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखें तो 368 आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया हुआ है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2-3 तरह से होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो लगभग 3 तरह से होता है, जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी से होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, और तीसरा होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो हाफ ऑफ द स्टेट है वो रेक्टिफाई करें, तो उसे माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि 3 तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। अब देखें, जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी से जो सिंपल उससे होता है अमेंडमेंट, वो किसी स्टेट को बनाना हो, कोई बाउंड्री अल्टरेशन करना हो, कोई नया स्टेट बनाना हो, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ अपर हाउस, जो अपर हाउस के मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन जो होता है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि इंडियन सिटीजनशिप पे डाली गई हैं कि वो अपने देश के लिए कुछ चीज़ें करें। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ जो है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बल्कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 से जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसने इसे रिकमेंड किया था, तो इसे जोड़ा गया। ये पार्ट 4A में जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 51 जो है इससे रिलेटेड है। अब देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है 11 टाइप की हैं, 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमें दी गई हैं। इमरजेंसी का प्रोविज़न जो है ये जर्मनी से लिया गया है। रिपब्लिक सिस्टम, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी का कंसेप्ट जो है ये फ्रांस से लिया गया है। DPSP जो है आयरलैंड से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टेट्स के लिए एक पॉलिसी होती है जो कि स्टेट्स जो हमारा भारत देश है, स्टेट है, वो फॉलो करता है। यानी कि कुछ चीज़ें जैसे DPSP में था पंचायती राज सिस्टम, या फिर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन का जो प्रावधान था उसे बाद में जो कि कंप्लीट किया गया। अब DPSP से फंडामेंटल राइट में पंचायती राज ये चीज़ें आ गई, जैसे कि एजुकेशन जो सिस्टम था, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई। और जो DPSP में और सारी चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। यानी कि ये बेस्ड इसलिए DPSP इसलिए बनाया गया था कि ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर जो रिसोर्सेज है हमारे यहाँ वो यदि बढ़ता है तो आगे चल के हम DPSP के सारे मुकाम को हासिल करेंगे और इसे सबको प्रोवाइड कराएंगे। तो DPSP जो है ये डिराइव्ड है आयरलैंड से, और DPSP को अप्लाई करने के लिए इसके प्रावधान जो होते हैं वो जुडिसेबल नहीं होते हैं। यानी कि आप कोर्ट में बिल्कुल डायरेक्टली इसके लिए फरियाद नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट में कर सकते थे। फंडामेंटल राइट्स में आप वो जुडिसेबल था, लेकिन जो DPSP है जुडिसेबल नहीं है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ अपर हाउस आयरलैंड से लिया गया है।
कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे कि हमने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल भी है, यूनियनिस्ट भी है, यानी कि यूनियन नेचर को भी शो करता है और फेडरल नेचर को भी शो करता है। तो फेडरल देखा जाए तो जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को बांटा गया है, सेंटर में कुछ पावर है, कुछ स्टेट्स में पावर है, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि बीच का, इस पे कानून जो है वो सेंटर भी बनाएगा और स्टेट भी बनाता है। स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि सेंटर और स्टेट की बात बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको फेडरल सिस्टम से लिया गया है, जो कि कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया गया है। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर देखें तो ये भी कनाडा से लिया गया है। जैसे कि जो प्रोसीजर होता है गवर्नर को अपॉइंट करने का, वो सारी चीज़ें जो है कनाडा से ली गई हैं। तो ये आप इन सारे सोर्सेस को आप देख सकते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सेकंड चैप्टर है लक्ष्मीकांत सर की बुक में। तो वहाँ से भी आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, फॉरेन सोर्सेस में कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।